नमस्कार किसान भाइयों। आज फिर से हम उपस्थित हैं मिर्च की खेती लेकर के। इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे मिर्च की खेती कैसे करें। मिर्च की फसल लगाने के लिए आज हम A to Z जानकारी बताएंगे। जैसे मिर्च का उचित समय, टेम्परेचर, मिट्टी तथा पीएच मान, बुवाई कब करें, कैसे करें तथा बीज का चुनाव, खाद शेड्यूल आदि बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, सारी बातों को जानने के लिए वीडियो को बीच में स्किप न करें, वीडियो को अंत तक देखें। और यदि वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार का नया नया जानकारी लाते रहें। और सामने वाला बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मैं आपका दोस्त शशि कुमार और आप देख रहे हैं समृद्ध किसान खेतीबाड़ी। तो देर न करते हुए टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम जानेंगे कि मिर्च की खेती है क्या। किसान भाइयों, प्रतिदिन जब जब हम भोजन करते हैं, हर समय हमें मिर्च की आवश्यकता होती है। यानी कहें तो मिर्च के बिना एक भी टाइम का भोजन नहीं हो पाता है। इसलिए मिर्च का डिमांड मार्केट में या उपभोक्ता तक हर घर में है। और मिर्च का खेती करके किसान अपने आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि खेत की तैयारी कैसे करें, समय क्या है, ये सारी बातों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम समय पे बात करते हैं। किसान भाइयों, मिर्च के लिए उचित समय नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सब उचित समय है। लेकिन अच्छा मार्केट भाव लेने के लिए हमारा मई का पहला सप्ताह या अप्रैल का आखिरी सप्ताह उचित माना गया है। इस समय यदि हम नर्सरी करते हैं तो 20 से 25 दिन में नर्सरी तैयार हो जाता है। और ये मिर्च मेरा तैयार होगा बरसात के समय, जिस समय सभी किसान का मिर्च खत्म हो जाता है। उस समय किसान भाइयों 150 से 200 रुपया किलो बड़े आराम से मार्केट में थोक भाव मिल जाता है। इसलिए हम बताएंगे कि अप्रैल के पिछली सप्ताह और मई के पहले सप्ताह में नर्सरी डालें। अब मिट्टी का चुनाव करना है। किसान भाइयों, मिर्च जो है लगभग सभी प्रकार के मिट्टी में होता है। बस ये होना चाहिए कि मिट्टी जीवाश्म युक्त हो, उपजाऊ हो तथा पानी की निकास की अच्छा सुविधा हो। जिस खेत में पानी लग जाता है वहाँ का मिर्च में तमाम तरह की बीमारी लग जाता है, उकठा वगैरह तमाम तरह की समस्या आता है, पौधा सूखना, पौधा में गलन, ये सब समस्या पानी लगने की वजह से होने लगता है। तथा सभी जितने हम फसल लगाए हैं सब पौधा क्षतिग्रस्त हो जाता है और किसान भाइयों का यहाँ काफ़ी नुकसान हो जाता है। इसलिए पानी निकास वाला भूमि चयन करें। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर। 35 से 40 डिग्री टेम्परेचर में मिर्च बहुत अच्छा होता है। यानी कि मिर्च को धूप चाहिए। छाया वाली जगह पे मिर्च अच्छा नहीं होता है, फल नहीं दे पाएगा, तमाम तरह की रोग का शिकार हो जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि मिर्च के पौधा पे लगभग 4 से 6 घंटा धूप लगना चाहिए। अब हम बात करते हैं मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.5 उपयुक्त माना गया है।
चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब हम खेत की तैयारी कैसे करें। किसान भाइयों, खेत की तैयारी सबसे महत्वपूर्ण है। खेत की तैयारी यदि हम अच्छी ढंग से कर देंगे तो बहुत रोगों से लड़ने की क्षमता हो जाता है हमारी मिट्टी के अंदर। रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ जाता है। इसलिए हम खेत का तैयारी ढंग से करें। तो बुआई से लगभग 20 दिन पहले 2-3 बार अच्छी जुताई करवा लें, ताकि जमीन का ऊपर का बैक्टीरिया मर जाए या नीचे चला जाए और नीचे का बैक्टीरिया ऊपर आ जाए। ये परिवर्तन बहुत जरूरी है। उसके बाद अच्छी तरह से खेत सूख जाए, अच्छी तरह से धूप लग जाए, तो रोपाई से लगभग 4 दिन पहले खेत को सिंचाई कर दें, ताकि उसमें छोटे छोटे घास फूस निकल जाए। निकलने के बाद अंतिम जुताई करवाने से पहले कुछ बेसल डोज हैं, उसको डालना है। जैसे डीएपी 40 केजी, म्यूरेट ऑफ पोटाश 40 केजी, सिंगल सुपर फास्फेट 1.5 क्विंटल, कैल्शियम नाइट्रेट 10 केजी तथा ट्राइकोडर्मा 3 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से सब मिलाकर के खेत में छिड़काव कर लेंगे और अंतिम जुताई करवा के मिट्टी भुरभुरी कर लेंगे, समतल कर लेंगे। अब हमारा खेत रोगों से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। जड़ में किसी प्रकार का रोग नहीं लगेगा। ट्राइकोडर्मा डालना इसलिए जरूरी है कि जड़ में लगने वाले रोगों से रक्षा कर सके, इसलिए ट्राइकोडर्मा अवश्य डालें। अब हम बात करते हैं कुछ वैरायटी की। जैसे उत्पादन जो है हमारा बीज की वैरायटी पर निर्भर होता है, इसलिए हम बीज लगाने से पहले एक बार निश्चित होकर के सोच लें और अच्छी ढंग से तैयारी कर लें कि मुझे कौन सा बीज लगाना है जिसमें रोग प्रतिरोधी क्षमता अधिक है और अधिक फल दे। तो कुछ वैरायटी हम बता रहे हैं, जैसे VNR का 305। किसान भाइयों, इसका फल का लंबाई लगभग 9 से 10 सेंटीमीटर होता है और मोटाई 1 सेंटीमीटर, और रंग गहरा हरा लिए और तीखा भरपूर रहेगा। दूसरी वैरायटी की हम बात करते हैं VNR का ही 2613। इसका भी फल का लंबाई 9 से 10 सेंटीमीटर और मोटाई 1 सेंटीमीटर, गहरा हरा रंग है इसका भी। तीसरी वैरायटी सेमनिस का SVHA 3131 यानी 3131। इन तीनों बीज में से किसी भी बीज का आप चुनाव कर सकते हैं, या आप अपने क्षेत्र के हिसाब से आप जिस बीज को पहले से लगा चुके हैं, उत्पादन ले चुके हैं, उस बीज का भी चुनाव आप कर सकते हैं। जो हमने बीज बताया आप पहले से कमा रहे तो आपको पता होगा, और यदि आप नया शुरू करने जा रहे हैं तो आपके ही मार्केट में, हरियाली दुकान में, बीज भंडार में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। आपके यहाँ नहीं मिलने की स्थिति में आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, घर बैठे बैठे बीज मंगवा सकते हैं। किसान भाइयों, ये रहा बीज का सिलेक्शन। अब हम बात करते हैं बीज की रोपाई के लिए मेड़ कैसा होना चाहिए, कितना दूरी पे होना चाहिए, इन सारी बातों पे हम चर्चा करते हैं। तो बीज लगाने के लिए मेड़ का मोटाई 2 फीट होना चाहिए तथा ऊंचाई लगभग 1 फीट होना चाहिए, और लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट तथा पौधा से पौधा की दूरी 2 फीट होना चाहिए। ये मिर्च लगाने का शेड्यूल है। 2-2 बीज लगाएं। बीज लगाने के तुरंत बाद सिंचाई अवश्य करें। हाँ, बीज लगाने से पहले बीज उपचार बहुत जरूरी है, ये मैं बताना भूल गया था।
बीज उपचार करें। कार्बेंडाजिम तथा मैंकोजेब दोनों को 3 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बना लें और उसमें पौधा के जड़ को लगभग 1 मिनट तक डुबा लें। उसके बाद ही बीज को लगाएं ताकि आपका बीज पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे। पौधा लगाने के तुरंत बाद सिंचाई अवश्य करें। अब हम बताते हैं कि 25 दिन बाद कुछ उर्वरक की आवश्यकता है, जैसे 10 केजी NPK 20-20-20 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर लें तथा 30 से 35 दिन में, केवल खाद शेड्यूल बता रहे हैं प्रति एकड़ के हिसाब से, 30 से 35 दिन में 25 केजी यूरिया तथा 10 केजी जाइम पौधा के जड़ के पास दें। जड़ से लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर दूर दें। 40 से 45 दिन में फिर 10 केजी NPK 05234 तथा 5 ml धनको जाइम गोल्ड 3 ग्राम बोरान प्रति एकड़ के हिसाब से डालें। और अगला बात करते हैं, लगभग 60 से 70 दिन में आपका फ्लावरिंग की स्थिति में पौधा आ जाता है, यानी कि फूल लगना शुरू हो जाता है, फल देने लगता है। यानी पहला तोड़ाई आप करेंगे 60 से 70 दिन में। किसान भाइयों, जिस समय आपका पौधा फल देने की स्थिति में होता है उस समय कैल्शियम की अधिक आवश्यकता होता है, तो वहाँ पे कैल्शियम नाइट्रेट डाल करके, यानी कैल्शियम नाइट्रेट 25 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से डालें। उसके बाद तुरंत सिंचाई करें। फूल और फल के समय ध्यान रखें खेत में नमी कभी न सूखे, नमी बरकरार रहे, इसलिए कि फूल फल के समय नमी की अधिक आवश्यकता पौधा को होती है। इन सारी बातों का आप ध्यान रखें। कुछ हम दवा का शेड्यूल बता रहे हैं, जैसे लगभग 25 से 30 दिन का जब पौधा होता है तो वहाँ पे पत्ता में कुछ फंगस लगते हैं, पत्ता सिकुड़ना चालू हो जाता है, तो वहाँ पे आप लगभग 20 से 25 दिन में कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का स्प्रे करें। लगभग बस आपका उसका प्रकोप दिखता है, अगर थ्रिप्स का प्रकोप दिखता है, ज़्यादा बढ़ने की स्थिति में दिखता है कि थ्रिप्स आपका बढ़ रहा है, आपका पत्ता सिकुड़ रहा है, यानी सिकुड़ के नाव की तरह बन जा रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में आप डेली गेट का स्प्रे करें। डेली गेट का स्प्रे सप्ताह में 1 बार अवश्य करें ताकि आपका पौधा में इस तरह का शिकायत ना आए। और साथ में कुछ ग्रोथ के लिए डालना है, जैसे एक IMC कंपनी का एग्रो ग्रोथ बूस्टर तथा साथ में स्टिकर कह लीजिए, स्टिकर के रूप में IMC का ही एक्टिवेटर है। तो एग्रो ग्रोथ बूस्टर 2 से 2.5 ml प्रति लीटर तथा 1.5 ml प्रति लीटर एक्टिवेटर, ये दोनों को मिलाकर के स्प्रे करें, जिससे पौधा का ताकत पूरा अच्छी तरह से बना रहेगा और पौधा का ग्रोथ और पत्ता में हरियाली बहुत ज़बरदस्त रहेगा। तो एग्रो ग्रोथ बूस्टर का और एक्टिवेटर का स्प्रे प्रत्येक 15 दिन में अवश्य करें। जब तक आप फल ले रहे हैं तब तक स्प्रे करते रहें। इसका बहुत ही शानदार रिजल्ट आने वाला है, इतना शानदार रिजल्ट आएगा जो हमने करके देख चुका है। आप इसका स्प्रे जड़ के नीचे भी कर सकते हैं, पत्ता में भी कर सकते हैं। ये अंदर पौधा के अंदर प्रवेश करके ये अंदर से काम करने का काम करता है, इसलिए इनका स्प्रे अवश्य करें। बाकी मिर्च में बहुत ज़्यादा बीमारी नहीं लगता और बरसात के पानी डूबने से बचाना है,
किसान भाइयों, आज का वीडियो यही तक। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और वीडियो आपको यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट तथा शेयर अवश्य करें, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपके लिए हर समय मैं लेकर के आता रहूं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।